प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। आज का विषय ऐसा है जहां हम इतिहास और बाइबल की घटनाओं से आज की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आत्मिक चेतावनी भी है। हर वो ताकत, हर वो शासक जिसने इज़राइल के विरुद्ध हाथ उठाया वह खुद मिटा दिया गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। क्या ये महज संयोग है या इसके पीछे कोई दिव्य योजना है? तो आइए हम जानते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स को टच करेंगे, देखेंगे कि कितनी सच्चाई है पवित्र शास्त्र में। जो परमात्मा का पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र है, बाइबल है, उसमें कितनी सारी गवाहियाँ भरी हुई है कि इज़राइल के विरुद्ध जो लड़ते हैं उनका क्या होता है। आइए एक एक कर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। प्राचीन इतिहास और बाइबल की गवाही। यह है बाइबल की गवाही। बाइबल और यहूदी इतिहास में हमें बताता है कि इज़राइल कोई साधारण राष्ट्र नहीं है। मतलब कि बाइबल आप पढ़ते हैं और यहूदियों का जब इतिहास आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इज़राइल जो है वो छोटा मोटा कोई राष्ट्र नहीं है। इसको जो भी व्यक्ति नॉर्मल समझता है, हल्के में लेता है, उसके लिए ये बड़ा ही घातक साबित हो सकता है। यह परमेश्वर की योजना का केंद्र है। सबसे बड़ी बात है कि यह परमेश्वर की योजना का केंद्र है और जो इस योजना से टकराता है वह टिकता नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, ठीक है। बाइबल में ये चीज़ें हैं और उसी के संदर्भ से इसको निकाला गया है। सबसे पहले मिस्र का फ़िरौन। मिस्र का फ़िरौन का मतलब क्या होता है? तो फ़िरौन का मतलब होता है राजा। तो जो मिस्र का राजा था, जो मूसा से टकराया था, और मूसा कौन? तो परमेश्वर के मतलब एक नबी, परमेश्वर के एक नबी जिनको परमेश्वर ने चुना था लोगों को गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए। देखिए, ये जो फ़िरौन है, मिस्र का फ़िरौन, इसने इज़राइलियों को गुलामी में रखा। इसने इज़राइलियों को गुलाम बना लिया। लोगों को मारता पीटता था, ज़बरदस्ती काम कराता था, खाना पीना कम देता था। गुलामी में इसने रखा इज़राइल को और नवजात बच्चों को मारने का हुक्म भी दिया। देखिए, लिखा है कि उनके नवजात बच्चों को मरवाया। जब इज़राइल लाल से सागर से निकलने लगे तो फ़िरौन ने उनका पीछा किया। फ़िरौन राजा जो था मिस्र का, वो उसका पीछा किया। किसका? तो मूसा का। तो मूसा वो तो पार हो जाता है। देखिए, लिखता है कि पर नतीजा क्या हुआ? लाल सागर की लहरों ने उसके और उसकी सेनाओं को निगल लिया। यानी कि फ़िरौन और उसकी सेना जो है लाल सागर में, लाल समुंदर में ही डूबकर मर गई, जबकि जो मूसा था वो बचकर बाहर निकल गया। इसके बाद आया अशूर का सेनापति सेनहेरीब। देखिए, ये भी एक सेनापति है, अशूर का सेनापति सेनहेरीब। उसने यरूशलेम को घेर लिया और यहोवा के नाम का अपमान किया। लेकिन रातों रात स्वर्गदूत ने उसके 1,84,000 सैनिकों को मार डाला। देखिए, लेकिन रातों रात एक स्वर्गदूत ने उसके 1,84,000 सैनिकों को मार डाला। यानी कि परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है, वो स्वर्गदूत, एक एक स्वर्गदूत जो है बहुत शक्तिशाली होते हैं, ठीक है, अजय हैं एक तरह से। और ये स्वर्गदूत जो है वो क्या कर रहे हैं? तो सिपाहियों को, 1,84,000 सैनिकों को अकेले ही मार डाल रहे हैं। बाबुल का नबूकदनेस्सर, जिसने यरूशलेम का मंदिर तोड़ दिया। यरूशलेम का एक मंदिर था जिसको सुलेमान राजा ने बनाया था और इस मंदिर को तोड़ दिया नबूकदनेस्सर ने, बाबुल का। बाबुल कौन? तो बाबुल जो है आज के डेट में, बाबुल जो है इराक को कहते हैं। पहले इसी को, इराक आज का जो देश है, उसको पहले बाबुल के नाम से जाना जाता था। परमेश्वर के न्याय ने उसे पशु बना दिए। वह जंगलों में घास चरता रहा। ये जो है जंगल में घास चरता रहा जब तक कि उसने परमेश्वर की महानता को स्वीकार नहीं किया। देखिए, जब तक मन नहीं फिराया, महानता को स्वीकार नहीं किया, ये जो है जंगल में घास चरता रहा जानवर की तरह। इसके बाद इसका पोता आया बेलशस्सर, जिसने पवित्र मंदिर के बर्तनों से शराब पिया।
परमेश्वर का जो पवित्र मंदिर था, वहाँ पर रखा हुआ जो बर्तन था, उस बर्तन से उसने शराब पिया और उसी रात उसका भी अंत हो गया। हेरोदेस ने मसीहा के जन्म के समय, यीशु मसीह के जन्म के समय अपने राज्य में ये मुनादी करवाया कि सारे बच्चों को पकड़ पकड़ के यहूदियों बच्चों को मार डालो। कुछ सालों में एक भयानक बीमारी से वह राजा मर गया, हेरोदस। उसके बाद आया हेरोद अग्रिपा, उसने पतरस को जेल में डाला। जब लोग उसकी स्तुति कर रहे थे तो उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। ये बेचारा जो है घमंड में आ जाता है। जो राजा हेरोदस अग्रिपा है ये घमंड में आ जाता है। जब लोग इसकी स्तुति करने लगते हैं तो ये परमेश्वर को ही नीचा दिखाने लगता है। तो एक स्वर्गदूत ने उसे मारा और उसको कीड़े खा गए। ये केवल धार्मिक कथाएं नहीं है, इतिहास में दर्ज गवाहियां हैं। ये छोटी मोटी कथाएं नहीं है, ये इतिहास में दर्ज गवाहियां हैं। आधुनिक इतिहास में वही चेतावनी आज के डेट में भी देखा जा सकता है। अब आते हैं आधुनिक समय पर, जिसने 60 लाख यहूदियों का जनसंहार किया, परमेश्वर ने कब तक सहा? अडोल्फ हिटलर, आप नाम जानते होंगे, ठीक है, 9 क्लास के बुक में ही इसके बारे में पढ़ने के लिए है। तो इसने 60 लाख यहूदियों को मारा, लेकिन 1945 में इसका अंत हो गया और आत्महत्या के जरिए, देखिए 1945 में इसका अंत हो गया। इसने खुद को गोली मार ली थी, आत्महत्या कर लिया ये। अगला व्यक्ति है गमाल अब्दुल नासिर। ये मिस्र का राष्ट्रपति था और इजराइल से लड़ने की कोशिश किया पर हार गया। 1970 में इसको हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया। सद्दाम हुसैन, इराक का तानाशाह, इजराइल पर मिसाइलें छोड़ी, अंत में खुद ही पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ाया गया। उसके बाद है यासिर अराफात। ये क्या है? तो ये एक फिलिस्तीनी नेता था। सालों तक इजराइल पर विरोधी राजनीति और आतंक में संलग्न हो रहा। 2004 में रहस्यमयी हालात में इसकी मौत हो गई। उसके बाद है मुअम्मर गद्दाफी। ये कौन है? तो लीबिया का एक शासक था, इजराइल को मिटाने की बातें करता था। 2011 में जनता के हाथों बर्बर तरीके से मारा गया। ह्यूगो सावेज, ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे। इजराइल को नरसंहारक राष्ट्र कहा दिया। कुछ ही सालों में कैंसर से इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आता है ओसामा बिन लादेन, आतंकवादी, जिसने इजराइल और यहूदियों के खिलाफ जिहाद छेड़ा। अमेरिका ने इसको खोजकर मार डाला। क्या यह सिर्फ राजनीतिक घटनाएं थी? ये सब राजनीतिक घटनाएं नहीं है, ये इनमें एक आत्मिक पैटर्न छुपा हुआ है। हाल की घटनाएं, चेतावनी अभी भी जारी है। देखिए, चेतावनी अभी भी जारी है, आज भी वही पैटर्न जारी है। हसन नसरल्ला हिजबुल्लाह का प्रमुख है, कट्टर इसराइल का विरोधी। हसन नसरल्ला जो है ये भी इसराइल का विरोधी था। सितंबर 2024 में इजरायली एयर स्ट्राइक में मारा गया। इस्माइल हानिया हमास का प्रमुख था। तेहरान में जुलाई 2024 में एक विस्फोटक में मारा गया। इन सभी का एक ही उद्देश्य था, इजराइल को ख़त्म करना, परमेश्वर का चुना हुआ जो राष्ट्र है उसको ख़त्म करना। पर उनका अंत हुआ पर उनका अंत आया और बहुत तेज़ी से आया। ये सारे के सारे लोग मारे गए। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि जो तुझसे बैर रखते हैं वे लज्जित होंगे। भजन संहिता 129 के 5 में ये बात लिखी हुई है। वे तुझसे बैर रखते हैं। तुझसे क्या मतलब? यहूदियों से, इजराइल से, या जो सच्चा सेवक है परमेश्वर का उससे। यरूशलेम की कुशलता के लिए प्रार्थना करो। जो तुझसे प्रेम रखते हैं वे संपन्न रहेंगे। यरूशलेम के लिए प्रार्थना करने के लिए बात कही गई है कि यरूशलेम के लिए, इजराइल के लिए प्रार्थना करिए, ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति या जो राष्ट्र उसके लिए प्रेम रखेंगे वे संपन्न रहेंगे। जो तुझको छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। यानी कि परमेश्वर जकरिया पुस्तक के 2:8 में कहते हैं कि जो तुझको छूता है, यानी कि जो इजराइल को छूता है, परमेश्वर के भक्तों को छूता है, वह मेरी आँख की पुतली को छूता है। बर्दाश्त तो किया ही नहीं जाएगा। जो राष्ट्र तेरे विरोध होंगे वे नाश किए जाएंगे। यशायाह 60:12 में लिखा है, जो राष्ट्र तेरे विरोध होंगे वे नाश किए जाएंगे। यानी इजराइल के खिलाफ जाना सिर्फ एक राजनीतिक गलती नहीं है, वो एक आत्मिक विद्रोह है जिसके परिणाम गंभीर होते हैं। ठीक है, एक आत्मिक विद्रोह है। आज का सवाल है कि अगला कौन होगा? अगला
बलि का बकरा जो है वो कौन बनेगा? ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई खुलेआम इजराइल को मिटाने की बात करते हैं। देखिए, क्या वह अब उन्हीं शासकों की सूची में जुड़ने जा रहे हैं जिन्होंने इजराइल को मिटाने की कोशिश की पर खुद ही मिट गए? देखिए, निष्कर्ष है, इजराइल को समझना है तो केवल समाचार मत देखिए, बाइबल को भी देखिए। यह सिर्फ एक राष्ट्र नहीं, यह परमेश्वर की योजना का प्रतीक है। जो इसके विरुद्ध खड़ा होता है वह परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होता है। अंततः हार परमेश्वर की नहीं, विरोधियों की होती है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सच्चाई तो यही है। ठीक है, अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, क्या यह सिर्फ संयोग है या ईश्वर का हस्तक्षेप है? याद रखिए, जो इजराइल को छूता है वह परमेश्वर की आँख की पुतली को छूता है।